नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। बहुत सारी मोटिव फीस ली जाती है, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं बताई जाती है कि क्या आपको ज़रूरी है। मैं आपको बात कर रहा हूँ कि अगर आपके गले में कफ बन जाता है और गले में इन्फेक्शन बढ़ रहा है तो फिर डॉक्टर्स आपसे जाते हैं, उनके पास में डॉक्टर्स आपसे अच्छी खासी फीस भी लेते हैं, लेकिन आप उनसे बार बार पूछते हैं। बार बार पूछने के बाद भी आपको ये नहीं बताया जाता है कि आपको कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो कि नहीं करना है। जो कफ वाले पेशेंट होते हैं, जिनके फेफड़े में कफ जमा होता है, गले में कफ जमा होता है, एयरवेज में कफ जमा होता है, उनको कौन सी वो 5 चीज़ें हैं जो नहीं खाना चाहिए, ये जानेंगे। और आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपको कफ क्यों बनता है, कफ बनने के कारण आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है और इसको ठीक कैसे किया जाए और इसको पहचानना कैसे है। नॉर्मल डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर्स आपको स्टेटोस्कोप के चेक करके पहचान लेता है, लेकिन आपको घर में ही कैसे बिना स्टेटोस्कोप के मदद के आप कैसे पहचानेंगे कि पेशेंट का जो लंग्स है, मतलब फेफड़ा है, वो कफ है उसमें या नहीं है। तो वीडियो पसंद आएगी तो जिन तक ज़रूरत होगी, जितने लोगों तक ज़रूरत होगी, इस वीडियो को आप शेयर से ज़्यादा लोगों तक कीजिए, जिनको कि पता चले। जो लोग डॉक्टर्स के प्रॉब्लम के कारण बार बार परेशान हो रहे हैं, बार बार वो पूछने पे भी डॉक्टर्स उनको नहीं बताते हैं कि उनको करना क्या है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। जैसे कि आपको पता होता है कि जब आपके गले में थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो मान लीजिए कि कफ की शुरुआत होती है, वहाँ से म्यूकस डिस्चार्ज होता है। और वो म्यूकस क्या होता है कि जब मुंह के अंदर किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होगा या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो वो इन्फेक्शन गले में आके रख जाता है। वहाँ पे सूखा सूखा कांटा कांटा जैसा लगता है। 1-2 दिन 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक आपको गले में कांटा कांटा फील होगा। वो जब कांटा कांटा फील होता है तो उसको रोकने के लिए आपकी बॉडी म्यूकस डिस्चार्ज करती है। वही म्यूकस अगर वो इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्चार्ज करना पड़ेगा, और ज़्यादा जब डिस्चार्ज होता है तो वही धीरे धीरे करके आपके कफ बनता है। गले का कफ आपके धीरे धीरे करके लंग्स और फेफड़ों में पहुँचता है, और आपके जितने भी फेफड़े की ट्रैकियाज हैं, ब्रोंकिल्स हैं, उसमें पहुँचेगा। उससे आपको इन्फेक्शन बढ़ेगा। कभी कभी तो ये इन्फेक्शन बढ़ करके इतना ज़्यादा हो जाता है कि पेशेंट को सांस फूलने लगती है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, उसके फेफड़े में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, और वो उसका जो इन्फेक्शन है दुगुना तेज़ी से बढ़ने लगेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं कफ अगर आपको बहुत ज़्यादा बनने लगता है। अब आइए ये बात करते हैं कि कफ अगर ज़्यादा बनने लगेगा तो क्या होगा। कभी कभी देखिए ऐसा होता है कि नॉर्मल कोल्ड, मतलब सोर थ्रोट से, कोल्ड से, सर्दी खांसी जुखाम बुखार से आपको कफ बनता है तो ये आपका लगभग 1 सप्ताह 1.5 महीने में ठीक हो जाएगा, 1 सप्ताह 15 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन जब क्रोनिक डिजीज़ के कारण आपको कफ बनता है, मतलब कि लंग्स में पानी भर गया है, मतलब आपको ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, या तो फिर न्यूमोनिया बार बार पेशेंट को हो रहा है, या फिर लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है उसके कारण, या फेफड़ों का कैंसर हो गया है उसके कारण प्रॉब्लम है, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इस दिक्कत को आपको लंबे समय तक आपके ये कफ बने रहेगा और आपके गले से खरखर की आवाज़ आती है। और ये गले से खरखर की आवाज़ क्यों आती है? गले से खरखर की आवाज़ इसलिए आती है कि पेशेंट को बार बार सांस लेने में उनके जो एयर वेव्स होते हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वहाँ पे घर घर की आवाज़ आएगी, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, किसी भी एज में। तो ये इन्फेक्शन, उनको बार बार गले में इन्फेक्शन होता रहता है और उनका फेफड़े में कभी कभी तो दर्द भी होने लगता है। तो ये कफ हो गया। अब आप ये बात करते हैं कि कफ जो होता है उसको कैसे रोका जाएगा, कैसे कम किया जाएगा। तो कफ को रोकने के लिए बहुत सारे आयुर्वेदिक नुस्खे हैं। उसके लिए आपको एक छोटा सा नुस्खा मैं बताऊंगा कि आपको कपूर लेकर के थोड़ा सा उसमें गाय के देसी घी में मिला करके थोड़ा सा उसको गर्म कर लीजिए, और उसको अपने जितने एरिया में आपका
आपका लंग्स फेफड़ा है उतने एरिया में उसको लगाकर अच्छे से मसाज कर दीजिए रात को सोते समय और सो जाइए। सुबह आपका कफ काफ़ी हद तक ढीला हो जाएगा। अब ये बात करते हैं कि डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं तो वो स्टेटोस्कोप मतलब जो आला होता है उससे आपके कफ को चेक करता है कि कैसे आपके कफ मतलब कहाँ कहाँ तक कफ फैला हुआ है और कितना ज़्यादा इन्फेक्शन आपको हुआ है। तो फिर आप कैसे घर पर ही चेक करेंगे कि कफ ज़्यादा बढ़ रहा है या नॉर्मल है। अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए या घर पे जो भी बुजुर्ग हैं ऐसा आप उनको अच्छे से एकदम स्ट्रेट बैठा लीजिए और उसमें फिर आप ये नोटिस कीजिए कि आप उनकी जो आगे अगर चेक करना है तो 6वीं और 7वीं और 8वीं रिब्स के बीच में सामने ऐसे अपना कान लगाएंगे या फिर पेशेंट के पीछे वाले रिब्स के साइड में जब 6वीं 7वीं और 8वीं रिब्स के बीच में जब कान लगा के देखेंगे अपना कान लगाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर उनके जो लंग्स का साउंड है बिल्कुल क्लियर सुनाई देगा। अगर ये लंग्स का साउंड ऐसे करके सुनाई देता है, जुक जुक की आवाज़ आती है, इसका मतलब कि उनका लंग्स बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर यही घड़ 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 की आवाज़ आए, घड़ 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 की आवाज़ आए, जैसे कुछ फंसा हुआ हो ऐसे आवाज़ आए, तो इसका मतलब है कि उनका लंग्स में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है। अब आइए ये बात करते हैं कि आप ऐसा क्या चीज़ ना खाएं जिससे कि आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़े। तो नंबर 1 पे आता है कि कोई भी चीज़ जिसकी की तासीर ठंडी हो वो चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। जैसे कि मूली की तासीर ठंडी होती है। जिन पेशेंट को फेफड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको मूली नहीं खानी चाहिए। नंबर 2 पे आता है कि डेयरी प्रोडक्ट। जिन पेशेंट को डेयरी प्रोडक्ट मतलब कि दूध से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं उसमें चिकनाई होती है, उस चिकनाई के कारण उनके कफ में वो बढ़ोतरी होगी, इसलिए डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए। फ्रिज का ठंडा पानी आपको नहीं पीना चाहिए। फ्रिज में रखी हुई चीज़ें जो कि काफ़ी देर से फ्रिज में रखी हुई हैं, ओवरनाइट फ्रिज में रखी हुई हैं, उनको आपको नहीं लेना चाहिए। अगर फ्रिज की चीज़ें आपको खानी है तो सबसे पहले उसको निकाल करके बाहर रख दीजिए और लगभग 1 से 1.5 घंटा बीतने के बाद ही उस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं या खा सकते हैं। उसके बाद में ऐसी जगह ना जाएं जहां पर कि बहुत ज़्यादा ठंड हो, और अगर जाएं तो वहां पे अच्छे से प्रॉपर कपड़े पहन करके वेल मेंटेन अपने आप को सुरक्षित करके जाएं। और उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की ठंडी से ठंडी चीज़ें से बिल्कुल अवॉइड करना है और ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है जिससे कि आपका कफ बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगेगा। अब ये बात करते हैं कि जो आपका मूली होता है या ऐसे कैसे हम पता करें कि आपको ये प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के कारण इसमें दिक्कत आ रही है। तो जो मूली होती है, मूली की तासीर बहुत ठंडी होती है जिससे कि आप जैसे ही खाएंगे आपके थ्रोट में इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा। और ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, या तो फिर आपके लंग्स का इन्फेक्शन जो किसी बीमारी के कारण इन्फेक्शन हो सकता है, ये भी आपको हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में नए नए टॉपिक पे बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सके इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि जितने लोगों तक भला हो सके उतने लोगों तक आप इसका कीजिए। मैंने तो वीडियो बना करके लोगों का भला किया है, आप इसको शेयर करके उनका भला कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।